लेकिन धनंजय गिरी, आप 50 साल पहले की आप हमें 5 दशक पीछे ले जाकर इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि आपको नीट की, आपको शिक्षा की इमरजेंसी आपको याद नहीं आ रही है। वो आपको याद नहीं रहती है जब यहां पर लाखों युवा सड़क पर आ गए, उनका भविष्य अंधेरे में जो है किस तरह से अंधेरे में भटक चुका है। क्या होगा उनके साथ नीट को लेकर? ना आप कुछ फैसला ले पा रहे हैं, सब कुछ कोर्ट पर तो छोड़ दिया गया है। पूजा जी, आपातकाल के 50 साल हताशा में कांग्रेस ने उस समय संविधान को मुट्ठी में किया था। आज मुट्ठी में संविधान की पुस्तक दिखाई देती है। अंदाज पुराना है, आदत पुरानी है, अंदाज बस नया है। भारतीय संसदीय इतिहास का आपातकाल एक शोकांतिका की तरह इतिहास का एक काला अध्याय और जनतंत्र के ऊपर लगा कल्ला धब्बा या कलंक हरिअनंत हरिकथा की तरह अनंतता की तरह है। और जो आप बात करें पीछे जाने की, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था वो पीढ़ियां अपना भविष्य नहीं बना सकती है जो अपना इतिहास याद नहीं रखती हैं। दुश्वारियों का दौर जो मानस पटल पर चित्रित होता है, रूह कांप जाती है। लोकतांत्रिक अधिकारों पर ऐसा कुठाराघात इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। ब्रिटिश हुकूमत की यात्राएं भी छोटी पड़ गई थी। जनता जनतंत्र की पागल हो चुकी थी। पूरा देश एक जेल में बदल गया था। लोगों को पता नहीं था इस काली रात की सुबह कब होगी। संविधान के हत्यारी कांग्रेस संविधान बचाने की बात किस बेशर्मी से कर रही है। हत्यारे संविधान के हाथों में संविधान की पुस्तक लेकर के जो नौटंकी कर रहे हैं वो देश देख रहा है। आप इस देश में 70 साल तक दलितों को जम्मू कश्मीर में आरक्षण नहीं मिला। कहा था आपने संविधान का सम्मान। आप जेएनयू में, एएमयू में, जामिया मिलिया में आपने दलितों का आरक्षण समाप्त कर दिया। अरे हृदय में संविधान, अगर हमारे हृदय में संविधान है, तुम्हारे हृदय में संविधान नहीं है तो हाथों में लेकर नौटंकी कर रहे हो। ये दिखावा है, ये मुनाफात है, मक्कारी है। अगर संविधान का सम्मान होता तो एएमयू में संविधान दलितों का आरक्षण खत्म नहीं होता, जामिया मिलिया में खत्म नहीं होता। आपने जम्मू कश्मीर में संविधान लागू होने दिया होता, वहां मेस्तरों को बदतर जिंदगी नहीं दी होती। लेकिन अगर मक्कारी हृदय में है तो हाथ में संविधान दिखाना पड़ता है कि हम भी वो काली रात जब अली के हस्ताक्षर से इंदिरा गांधी ने आपातकाल दी थी, वो 50 वर्ष पूरा हो गया। कांग्रेस आज भी जलसा मना रही है। कांग्रेस के पास न कोई अफसोस है, न कोई हया शेष है। कर्जन से ज्यादा जुल्म ढाने वाली कांग्रेस और उस कांग्रेस के साथ खड़े होने वाले मुनाफी और मक्कारों की जो सेना है। आप बताइए मीसा भारती किस मुंह से खड़ा हो रही है? उनके पिता लालू प्रसाद यादव मिसा एक्ट में बंद हुए थे जब पैदा हुई थी, विरोध में उन्होंने नाम मिसा रखा था। कांग्रेस के इस कुत्सित अभ्यास में देख लीजिए, जिन लोगों ने संविधान की कभी को शर्मसार किया है वो हाथ में संविधान लेकर के दिखा रहे हैं। देखो देखो हमारे हाथ में संविधान है। अरे हमारे हृदय में संविधान है। इस देश के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान को ट्रू एंड एक्चुअल स्पिरिट में हम लागू कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे हृदय में आप 25 जून 1975 का दिन याद दिला रहे हैं। यहां तो पूरा विपक्ष पिछले 10 साल को अघोषित आपातकाल लगातार कह ही रहा है। ये तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हमारे पीढ़ियों ने कभी दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों का साथ नहीं दिया। सिस्टम के भीतर से रहकर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मेरे परिवार के लोग, जब राहुल बाबा ही पर्दा हटाए तो कांग्रेस कैसे मुंह छुपाए। और इनसे पूछिए तो एएमयू में क्या मक्कारी थी कि संविधान को अलग हट करके आपने दलितों का आरक्षण खा लिया। जेएनयू में क्या थी, वहां जामिया मिलिया में क्या थी, उस मक्कारी पर कभी नहीं बोले। उस मुनाफत पर आपने कभी नहीं कहा। दलितों को, वाल्मीकि समाज को आपने जम्मू कश्मीर में कभी आरक्षण पर नहीं कहा। 70 साल नहीं मिला। ये मक्कारी इस देश की जनता जान रही है और इस मक्कारी से मुक्ति जल्दी मिलेगी इस देश की जनता को। तो जनता तो जान रही है ना, जनता ने तभी अपना मैंडेट दिया है, विपक्ष को मजबूत किया है। आप 400 पार, आप 370 पार का आप नारा दे रहे थे, आपको 240 पे ला दिया। पूजा जी, अगर 99 पे कांग्रेस आती है तो उसकी जीत है और हम 240 पे आते हैं। कांग्रेस 194 पे 2007 में सरकार बनाती है तो वो ठीक है। 2009 में 206 पे सरकार बनाती है, वो भी ठीक है। और हम 240 अकेले लाते हैं तो वो गड़बड़ है। इस देश के, हम आपको सलाम करते हैं इस देश की जनता को और इस देश के मीडिया को भी, जो हमारे लिए मूल्य और मानक इतने ऊपर रखते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र की इतनी हुई ताकत है कि 62 के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेना। ये नेहरू का नहीं, नरेंद्र मोदी का भारत है। और